हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिडिल इंग्लिश करेंगे। मिडिल इंग्लिश से पहले जो हमने कल किया था उसका थोड़ी सी आउटलाइन मैं आपको बता देती हूँ ओल्ड इंग्लिश की, कि ओल्ड इंग्लिश कैसे जो है स्टार्ट हुई। ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट होने से पहले अगर हम लैंग्वेज को हम डिस्कस करें कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है अपनी लाइफ में। लैंग्वेज कम्युनिकेशन का मीडियम है। इट मीन्स हम अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। और दूसरे के भी हम अगर हमें किसी दूसरे के भी थॉट्स को समझना है तो हमें लैंग्वेज आना चाहिए। इट मीन्स सेम लैंग्वेज का आना चाहिए, ठीक है। तो लैंग्वेज इज़ नेसेसरी, ठीक है। और जब लैंग्वेज स्टार्ट होती है तो हमेशा पहले ओरल फॉर्म में स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे रिटन फॉर्म में जो है स्टार्ट होती है। ऐसे ही जो है इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज स्पोकन इन द एरिया नाउ नोन एज इंग्लैंड बिटवीन 15 to 11th सेंचुरी। इट मीन्स जो सबसे पहले जो ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट हुई थी वो वेस्ट जर्मैनिक ग्रुप से जो है स्टार्ट हुई थी और जो इंग्लैंड में है एरिया वहाँ पर स्टार्ट हुई थी। और इसका जो टाइम स्पैन है ओल्ड इंग्लिश का 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक। और पहले मैंने आपको बताया कि ओरल फॉर्म में थी, 18th सेंचुरी में जो है रिटन फॉर्म में आई। और इसके जो मेन डायलैक्ट्स यानी कि जो बोलियाँ थी, बोली जो बोली जाती है कॉमन, तो वो जो 4 थी, जैसे मर्सियन थी, कैंटिश थी, नॉर्थम्ब्रेन थी और वेस्ट सेक्शन जो थी सबसे इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में जो थे 26 कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स थे। और जैसे इसमें इट मीन्स आपको एग्जांपल्स देने हैं। इसमें एग्जांपल्स कैसे देने हैं कि एट प्रेजेंट इंग्लिश, जैसे फादर FATHER फादर है, उसको पहले ओल्ड इंग्लिश में कौन सा स्पेलिंग से लिखा जाता था, लाइक FAEDER फादर। ऐसे ही मदर MOTHER एट प्रेजेंट हम राइट करते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में मदर के स्पेलिंग क्या थे, MODOR। और ऐसे ही देयर वर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव दिस एंड डैट की अगर हम बात करें तो दिस की स्पेलिंग THIS, दिस को वो रिप्रेजेंट करते थे THES दिस से। और इसके बाद जो है देयर आर नो आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते थे। आर्टिकल इट मीन्स ए का यूज़ बहुत रेयर करते थे, ओ को वो ज़्यादा प्रेफर करते थे। अगर बात करें एग्जांपल दें, अ गुड मैन जो है जैसे हम एट प्रेजेंट हम स्पेलिंग लिखेंगे ए गुड, GOOD गुड, MAN मैन, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में जो है कैसे राइट किया जाता है, ONE GODA गुड, वो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे। और मैन MAN मैन को वो रिप्रेजेंट करते थे MON, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ओ जो है मोर प्रेफर करते थे वो देन ए की बजाय वो ओ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। इसके बाद अगर बात किया जाए जो मिडिल इंग्लिश है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मिडिल इंग्लिश में जैसे आप देख रहे हो कि इसके जो टाइम पीरियड था वो 1150 to 1500 है, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, अर्ली मिडल एज एंड लेट मिडल एज, अर्ली मिडल इंग्लिश एज और लेट मिडल इंग्लिश एज, ठीक है। इट मीन्स इसकी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इसको। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें गिवन है कि जब अर्ली मिडल इंग्लिश जब स्टार्ट हुई तो स्टार्टेड विद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट प्रायर टू द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। इट मीन्स अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग कैसे हुई मिडल इंग्लिश की, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से जो है स्टार्ट हुई। और लेटिन हैज़ बिन ओनली अ माइनर इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, जो लेटिन लैंग्वेज थी उसका बहुत ही कम इन्फ्लुएंस था, ठीक है, बहुत ही कम माइनर सा इन्फ्लुएंस था इंग्लिश लैंग्वेज पर। मेनली दोज द थ्रू वेस्टेज of the Roman occupation and from the conversion of Britain to Christianity in the 7th century। जैसे इन्होंने प्रीस्ट कैसे, मतलब इट मीन्स किस तरह की वो लैंग्वेज, किस तरह की वो वर्ड्स को जो है यूज़ किया करते थे अपनी लैंग्वेज में, इट मीन्स मिडल इंग्लिश टाइम में। और द इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्मन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द लुकिंग एट 2 वर्ड्स बीफ एंड काउ। इसमें आपको गिवन है, देखो इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्मन, ठीक है। ये जो 2 एग्जाम्पल अगर हम दें, 2 वर्ड्स के एग्जाम्पल दें, बीफ एंड काउ, बीफ BEEF बीफ, ये एरिस्टोक्रेसी की अगर बात करें, एरिस्टोक्रेसी कौन है, एंग्लो नॉर्मन, ठीक है, जो फ्रेंच डायलेक्ट थे, अपर क्लास जिसको बोलते हैं,
ठीक है। ये लिखा हुआ ना ANO नॉर्मन, ANO नॉर्मल इट मीन्स जो अपर क्लास जो थे, जो फ्रांस का जो डायलेक्ट था ANO नॉर्मल, वो बीफ बोला करते थे। और काव, काव किसके लिए यूज़ किया जाता था? काव कॉमनर्स के लिए, जो कॉमनर्स यानी कि जो कॉमन पीपल थे, जो लोअर क्लास के जो लोग थे, जिसको एंग्लो सेक्शन हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसको जर्मैनिक डायलेक्ट बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। ANO नॉर्मन ये है फ्रेंच डायलेक्ट, और जो एंग्लो सेक्शन है वो जर्मैनिक डायलेक्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, विलियम द कॉन्कर द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी इन्वेडेड द conquered English and the Anglo-Saxon in 1066 AD. The new overlords spoke a dialect of Old English, French known as Anglo-Norman. It means अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रेंच डायलेक्ट कौन सा मतलब कौन सा आया, एनो नॉर्मल या एंग्लो नॉर्मल, ये एक ही बात है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट अब आपको इसमें जो है मिडल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश और जो मॉडर्न इंग्लिश है, आपको इसमें एग्जाम्पल्स मैक्सिमम देने हैं। और जो भी एग्जाम्पल्स दोगे उसको अंडरलाइन करोगे या अलग लाइंस में लिखोगे या उसको हाईलाइट करोगे। मतलब जितने एग्जाम्पल्स दोगे उसको अच्छे से हाईलाइट करना है अपने। उसके बाद है द कैटल रिटेन द जर्मैनिक काउ, मैनी लीगल टर्म्स सच एज इंडिक्ट, jury and verdict have Anglo-Norman roots because the Norman ran the courts. It means कि लीगली जो लीगली टर्म्स थी वो कैसे स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई कि जैसे वर्डिट, ज्यूरी, इंडिक्ट, ये सारे कौन से वर्ड्स थे, ये कहाँ से आए थे? एंग्लो नॉर्मन रूट से आए थे। बिकॉज द नॉर्मन रैन द कोर्ट्स, क्योंकि नॉर्मन्स जो थे, नॉर्मन जो सोसाइटी थी, वो कैसे उन्होंने जो है अपने कोर्ट्स को रन स्टार्ट करने के लिए, अपने कोर्ट्स में अपने सुनवाई करने के लिए जो है इन्होंने ये टर्म्स को जो है इन्वेंट करा। उसके बाद है एरिस्टोक्रेसी हैव रोमांटिक रूट्स and words frequently used by the Anglo-Saxon commoners have Germanic roots can be seen in many instances. It means अगर इसमें रोमांटिक रूट्स की बात करें, रोमांटिक रूट कोई लव अफेयर या कोई लवर बिलविड वाला बात नहीं है इसमें। रोमांटिक रूट्स की अगर बात करें तो ये जो रूट्स हैं, ये कौन से रूट्स होंगे? एंग्लो नॉर्मल रूट्स होंगे। ठीक है। एरिस्टोक्रेसी हैव एंग्लो नॉर्मल रूट्स की बात कर रहे हैं यहाँ। एंड वर्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज बाय एंग्लो सेक्शन कॉमनर्स, जो कॉमनर्स थे, जो लोअर पीपल थे, वो भी जो है एंग्लो नॉर्मल यानी कि फ्रेंच डायलेक्ट को, रूट्स के जो वर्ड्स थे उनको फ्रिक्वेंटली जनरली जो है वो यूज़ कर रहे थे, हैव जर्मैनिक रूट्स। और जिनके जो है थोड़े से रूट्स कहाँ से आ रहे थे, क्योंकि एंग्लो सेक्शन का अभी हमने बात करा कि एंग्लो सेक्शन की कौन सी रूट्स थी? जर्मैनिक रूट्स कैन बी सीन इन मैनी इंस्टेंसेस, यानी कि काफ़ी जगह पर जो है हम इन दोनों के रूट्स की जो है एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे समटाइम फ्रेंच वर्ड की अगर हम एग्जाम्पल है, फ्रेंच वर्ड्स रिप्लेसेस ओल्ड इंग्लिश वर्ड क्राइम, रिप्लेस्ड फ्रेंड एंड अंकल रिप्लेस EAM। आपने इस तरह से एग्जाम्पल देने हैं, उसको हाईलाइट करना है कि कौन सा फ्रेंच वर्ड है, कौन सा आपने उसको रिप्लेस करा, ओल्ड इंग्लिश को कैसे रिप्लेस कर दिया। और ओल्ड इंग्लिश में जैसे अंकल को रिप्रेजेंट करते थे EAM, लेकिन अब कैसे लिखा जाता है? UNCLE। ऐसे ही क्राइम, जो एट प्रेजेंट हम क्राइम लिखते हैं CRIME, क्राइम, उसको कैसे लिखा करते थे ओल्ड इंग्लिश में? FIREN। इट मीन्स कैसे रिप्लेसमेंट होती गई वर्ड्स की। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंच वर्ड्स। तो अगर हम फ्रेंच वर्ड्स की बात करें, फ्रेंच या ओल्ड इंग्लिश कंपोनेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, फ्रेंच जेंटल एंड द जर्मैनिक मैन फॉर्म्ड जेंटलमैन। इट मीन्स जेंटलमैन वर्ड कैसे स्टार्ट हुआ, जेंटलमैन वर्ड कहाँ से आया, इसका रूट वर्ड क्या है? तो अगर हम बात करें ओल्ड इंग्लिश की, या ओल्ड इंग्लिश में कौन से रूट्स की यूज़ किया जाता था, यानी कि जर्मैनिक डायलेक्ट्स को जो है बोला जाता था। लेकिन मिडल इंग्लिश में फ्रेंच डायलेक्ट्स को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली, क्योंकि नॉर्मन्स जो हैं वो उनका जो है कॉन्कर करके वो जो है उनका राज चल रहा था, जिसके कारण उन्होंने जो है कुछ अपने फ्रेंच डायलेक्ट्स को जो है यूज़ किया। जैसे फ्रेंच वर्ड है जेंटल, और जो जर्मैनिक वर्ड है मैन, उसको जो है फॉर्म करके, इन दोनों को क्लब करके जो है एक नया वर्ड फाइंड आउट हुआ, जेंटलमैन। ऐसी जर्मैनिक फॉर्म्स ऑफ प्लूरल्स हाउस, हाउसन, शून, यानी कि जर्मैनिक फॉर्म कि ओल्ड इंग्लिश में जो है हाउस को अगर हम मोर देन वन कन्वर्ट करते तो उसमें
SOUSEN का यूज़ किया जाता है। और शू का अगर हम मोर देन वन बनाए, प्लूरल बनाए उसका, तो क्या बनता है इसमें SHOEN। इट मीन्स ओल्ड इंग्लिश में ऐसे चेंज होता है। लेकिन फ्रेंच मेथड अगर हम मिडल इंग्लिश की बात करें तो इसमें कैसे चेंज हो रहा है, हाउस का हाउसेज S लगा दिया, पेन पेन्स, शू शूज़, बुक बुक्स। तो इस तरह से जो है कैसे चेंजेस आए ये आपको एग्जांपल्स देने होंगे और उसको हाईलाइट करना होगा। नेक्स्ट है जर्मैनिक प्लूरल्स, मैन, ऑक्सन, टीथ, फीट एक्सेट्रा। फ्रेंच ऑल्सो अफेक्टेड द स्पेलिंग क्यू क्वी। इट मीन्स जो लास्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंच वर्ड क्या है इसमें, क्वीन, QUEEN क्वीन। पहले क्वीन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, क्यू को ओल्ड इंग्लिश में CW से लिखा जाता था। और इन्होंने जो है एक मोटो दिया था, इंग्लैंड फॉर द इंग्लिश। ये ध्यान में रखना है कि ये मिडल इंग्लिश में आया था। मिडल इंग्लिश में क्या बोला गया था, इंग्लैंड, मोटो था ये उनका, इंग्लैंड फॉर द इंग्लिश। नेक्स्ट 1350 to 1400 was a great literary production in Britain। ये आपको टाइम पीरियड जो है ये लर्न करना है, क्योंकि इसमें क्या था, 14th सेंचुरी इज़ कंसिडर्ड एज द एज ऑफ जॉफ्री चौसर। चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स थी, जिसने मतलब कैंटरबरी टेल्स किसने लिखी थी, चौसर ने लिखी थी। तो ये सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी इंग्लिश राइटिंग में, ठीक है। चौसर यूज़ कंबाइंड वोकैबलरी। चौसर ने जो है एक वोकैबलरी वर्ड को यूज़ नहीं करा। इट मीन्स जनरली ओल्ड इंग्लिश को जो है यूज़ किया जाता था, ओल्ड इंग्लिश को नहीं यूज़ किया उन्होंने। एंग्लो सेक्शन को, स्कैंडिनेवियन को और फ्रेंच और लैटिन, इट मीन्स 4 डायलेक्ट्स को कंबाइन करके जो है, उनके वर्ड्स को कंबाइन करके जो है नए वर्ड्स क्रिएट करके या उनको कंबाइन करके जो है अपने राइटिंग में यूज़ किया कैंटरबरी टेल्स। तो ये आज के लिए इतना ही, मिडल इंग्लिश में यही है। और उसके बाद मैं क्वेश्चन जो है आपको शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।